बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। तुर्की में हालिया जो जल्जला आया उसने तुर्की का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इवन के 50,000 के करीब लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि 1.6 अर्दोगान ने कहा है कि 16 लाख लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हुए और कई हजार बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं। अभी यहां तक चीजें थमी नहीं थी कि कुछ मिनट्स पहले तुर्की में 6.4 मैग्नीट्यूड का जल्जिला आया है। और आप जरा मनाजिर देखिए, लोगों की चीखें निकल गई हैं। वहां पर आप इस गाड़ी को देखिए, बुरी तरह हिल रही है। वहां पर स्ट्रीट लाइट्स हिल रही हैं। और न जाने अब तक की जो रिपोर्टिंग है, चूंकि रात का वक्त है, कितनी बिल्डिंग्स दोबारा गिर चुकी हैं और कितनी गिरने वाली हैं। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल तुर्की में फैली है, लोग कलमे पढ़कर बाहर आ रहे हैं, पैनिक फैला हुआ है। और इस दफा जो जल्जला आया है उसके बाद से अब तक की जो इतलात है कि जिन साहब ने पहले पेशन गोई की थी, वो कह रहे हैं कि अब इस्तांबुल के अंदर सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, कि वहां पर इससे ज्यादा जल्जला आ सकता है। देखिए, आफ्टर शॉक्स नहीं है। कोई अगर ये समझे कि आफ्टर शॉक्स ये नहीं है, 20 दिन के बाद यहां पर इतना बुरा जल्जला आया है, इतना बुरा जल्जला आया है कि वहां पर जो रिपोर्टिंग हो रही है कि मजीद लोग वहां पर मरे हैं। और जो बिल्डिंग्स रह गई थी जिनमें क्रैक्स थे, गालिबन वो भी किसी भी वक्त गिर सकती हैं। अब लोगों को बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि वहां पर हुआ क्या है और कैसे इसको मैनेज करना है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अभी वो पिछला मामला नहीं हुआ। दूसरी जानिब अब वहां पर सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है कि गालिबन वहां पर, देखिए ये सुनामी क्या है। सुनामी ये है कि जब बहुत ज्यादा जल्जला आता है तो समंदर का पानी जो है वो निकल के आ जाता है और उसके बाद उसी तर्ज पर सैलाब या सुनामी या इसका बहुत ज्यादा हद तक इम्कान है कि ये तबाही मचा देगा। ये आज से पहले ऐसी सूरत हाल कभी भी यहाँ पर पैदा नहीं हुई और ना किसी ने देखी है। हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त तुर्की के अंदर मजीद जल्जले आ सकते हैं। और देखिए, अर्दोगान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो दुनिया को बता सके जल्जले कैसे आ रहे हैं। यानी आप सोचिए कि लोग इतना ज्यादा तुर्की के अंदर पैनिक में आ चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि हम यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद आज रात हम सलामत रहेंगे, सो सकेंगे या नहीं सो सकेंगे, इस बारे में कहना किसी को नहीं पता। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ये इतनी तेजी से जो जल्जले आ रहे हैं, आप ये देखिए इंडोनेशिया में भी आया, अब ओमान में भी 4.1 का जल्जला आया है। और गालिबन अभी तक जो इशू है कि ये आगे बढ़ता और कहीं रीजन के अंदर मुंतकिल ना हो जाए। ये अभी तक कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा कि आया इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अर्दोगान इस पोजीशन में नहीं है कि वो दुनिया को कह सके ये कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है या इसके पीछे कोई मैन पावर या कुछ भी है। अब इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि इस पर काम कई सालों पहले हो चुका है। जब पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस पर बातचीत की थी कि पाकिस्तान में 2005 का जल्जला जो था वो अमेरिकी साजिश थी या अमेरिकी मैन मेड था, तो इस सूरत हाल में उसके बाद आप देख ली किसी की जुर्रत नहीं हुई हम यहाँ पर तहकीक कर सके। देखिए, हमेशा से जब भी कोई इवन के कोई हादसा होता है तो उसका शक के पहलू से हर एंगल से तहकीक की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ना ही ऐसा कोई वजूद देखा गया है। तुर्की में इस वक्त हाई लेवल पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और खास तौर पर अंताकिया के अंदर यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स होने का खतरा है। और जैसे जैसे रात पड़ती जा रही है, बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है, बहुत सारे मनाजिर सामने आ रहे हैं। अब सोचिए कि जब से तुर्की का ये जल्जला आया है 6000 के करीब आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। लेकिन ये आफ्टर शॉक नहीं है, ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक चीज है। देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल चीज आपको समझ ही नहीं आ पा रही कि अगर आप सीरिया को देखें कि सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के ऊपर आता है, लिबनान के अंदर बहुत ज्यादा आया है, लेकिन लिबनान के साथ अगर आप इसराइल को देखें तो वहां पर सिर्फ हल्के से झटके आते हैं। लेकिन बाकी शाम का हो, तुर्की का हो, इन सब के परखचे उड़ जाते हैं और ये बात अभी तक किसी को हजम नहीं हो पा रही। आपको ये बात समझ आई होगी कि यहूदियों की एक तंजीम जो थी, उन्होंने असल में कुछ अरसा पहले बहुत सारे मोबाइल यूनिट्स और तमाम चीज़ें इसराइल के लिए रवाना कर दी थी। और उन्होंने ये बात कही थी कि असल में अब अगले कुछ अरसे के अंदर हमें खतरात हैं और इसीलिए हमने इसकी तैयारी पहले करके रखी है कि हमने इसराइल को बचाना है। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, खुदा न खास्ता कहीं कोई अगर ऐसा कोई प्लान बना है कि जल्जला आ गया है और मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान पहुंचता है या कोई वो शहीद हो जाती है, तो कल को आपको क्या लगता है, क्या वो दोबारा उसको बनाएंगे? वो नहीं।
जो उनका प्लान है वो फिर जाहिर सी बात है उसको बिल्ड करेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं कोई प्लान होगा कि भाई इस सूरत हाल में अगर ये कल को गिर जाता है या ऐसी कोई सूरत हाल पेश आती, देखिए अब नेचुरल आ रहे हैं ना, तुर्की में आया है, किसी जगह आया, कल को वो कहते जी इधर भी कोई आ गया था तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये गिर चुका है तो लिहाजा हम अपना फलाना टेम्पल या कोई भी ऐसी चीज बना सकते हैं जो हमारे पुरखों की थी, हमारे आबाओ अजदाद की थी। तो बताइए फिर आप क्या करेंगे, कहां पर जाकर खड़े होंगे। आप इनसे कोई भी उम्मीद रख सकते हैं, आप इनसे किसी तरह की तर्ज की कोई भी बात समझ सकते हैं कि ऐसा मामला हो सकता है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ऐसा मामला नहीं हो सकता। अब तुर्की को हिट क्यों किया जा रहा है, देखिए अर्दोगान एक तो इलेक्शन ही जीत पाएंगे, ये चीज तो कंफर्म है। जितनी वहां पर नेगेटिव पॉपुलैरिटी अर्दोगान की है इस वक्त किसी और लीडर की नहीं है। और अपोजिशन कंटिन्यूसली इस बात पर बजीदा वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग्स जो थी वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं थी, तो लिहाजा असल में जो अर्दोगान है वो इसका जिम्मेदार है। कोई इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। उनके वहां से कुछ लोगों ने कहा है कि हमें ऐसा लगा है कि आज जमीन कई टुकड़ों के अंदर तकसीम होने जा रही है। लोग रोते हुए, चीखते हुए, कलमा पढ़ते हुए जब बाहर निकले, आप सोचिए कि अगर चंद लोग जो बच गए हैं उनकी रातें, क्योंकि अब तक 6000 के करीब आफ्टर शॉक्स आ गए, आप उनकी रातें देखिए, वो सो रहे होते, कोई झटका लगता है उनको लगता है कि अभी गई बिल्डिंग। तो आज जो 6.4 का है वो आप सोच लें कि वो 7 पॉइंट कुछ का था, ये 6.4 का है। और इससे भी कई बिल्डिंग्स वहां पर कोलैप्स हुई हैं। कितना वहां पर पैनिक फैला हुआ है। देखिए तुर्की ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कुछ अरसे पहले, उन्होंने कहा था कि आप $2.5 लाख की यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको नेशनैलिटी देंगे, आप प्रॉपर्टी लें। बहुत सारे पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के लोग वहां पर चले गए। उन्होंने कहा जी टूरिज्म के लिए भी बड़ी अच्छी है, हम वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पर दे देंगे। तो उन्होंने वहां पर बिल्डिंग्स में फ्लैट और चीजें लेना शुरू की। आप हैरान होंगे कि वो प्लान था कि दुनिया की बहुत बड़ी तादाद जाकर डॉलर्स में चूंकि खरीदेगी तो इनकी इकोनॉमी को फायदा होगा। अब हुआ क्या उल्टा, वहां पर तो जिन लोगों ने खरीदा वो सारे के सारे बह गए। अभी तक जिन कंपनीज ने, ठेकेदार ने, उन्होंने यही बात पर बजीदा वो कह रहे हैं जी हमने बिल्डिंग स्ट्रांग बनाई थी। लेकिन आप इस बात को चेक करें कि नेचुरल जो भी डिजास्टर आता है या जो भी कोई जल्जला आता है ये उसके मुताबिक थी। तो वो अभी तक जो हुकूमत की कमेटी है उसके सामने ये बयान दे रहे हैं कि भाई हमने तो मटेरियल ठीक लगाया था, लेकिन इतनी खतरनाक हद तक आएंगे, स्पेसिफिक एरियाज में आएंगे और बाद में आते रहेंगे और आज फिर मजीद आ गया है। तो आप बताएं इतना ज्यादा जल्जला आएगा तो कौन सी बिल्डिंग जो है वो स्टेबल रहेंगी। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल, या तो आप इसको जीरो से शुरू कर रहे हो तो समझ आती है, अगर तो देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल है तो फिर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आने वाला वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। मौसम बदले जा रहे हैं, आप देख लो जहां चाहे सैलाब आ जाता है, जहां चाहे बारिश खड़ी हो जाती है, जहां चाहे हीट वेव आ जाती है। अब अगर जल्जलों का भी ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात किस जानिब जा सकते हैं और मामला कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक बात आप बिल्कुल समझ लो, तय कर लें कि पाकिस्तान को पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन दुनिया को वो देख रहे हैं इस्लामिक लिहाज से, तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।